सभी मेरे साथियों एवं मेरे दोस्तों को सादर नमस्कार, वंदे मातरम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वार्ता करने के लिए आप सभी के समक्ष मेरे पोर्टल में आया हूँ। दरअसल पिछले करीबन 1 महीने से मेरे साथी, मेरे जो दोस्त हैं, वो सभी मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे थे कि कोई ना कोई एक मैं वीडियो आप सभी के लिए इस कोरोना वायरस से संबंधित ज़रूर बनाऊँ। और इसी के मद्देनज़र मैं आज आप सभी के बीच में आया हूँ। इस परिस्थिति में जब आज पूरा विश्व लॉकडाउन है, मनुष्य जाति है तो अपने घरों पर कैद, बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति। ये कोरोना वायरस कोई एक बीमारी नहीं, ये दरअसल प्रकृति की दी हुई एक सजा है जो आज पूरी मनुष्य जाति भुगत रही है। ये इतिहास गवाह रहा है, जब भी मनुष्य जाति ने प्रकृति को चुनौती देने के लिए अपने प्रयास किए हैं, तब तक प्रकृति ने ये चीज साबित कर दी है कि प्रकृति ही सर्वोच्च है, सर्वस्व है। कोरोना कोविड-19 दरअसल इसकी शुरुआत होती है चाइना के एक शहर वुहान शहर चाइना का एक प्रसिद्ध शहर है, जहां पे बायो वॉरफेयर वेपन्स की उनकी इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश है। करीबन पिछले 6 सालों से वहां पे बायो वॉरफेयर को लेकर के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और कई सारी शोध निरंतर प्रगति पर थी। इसी बीच वहां पे एक जानकारी निकलती है कि वुहान शहर से एक कोविड-19 नामक वायरस, जो जानवरों में पहले से पाया जाता था, कुत्ते बिल्लियों में पहले से ये जो वायरस था पहले से पाया जाता था, वो अचानक से मनुष्य जाति पर पहुंच गया है। उसकी वजह भी चाइना ने ये बताया कि वुहान सिटी के में ही स्थित जो पेट मार्केट है, जहाँ पे जानवरों का व्यय किया जाता था, जानवरों की खरीदी बिक्री की जाती थी, वहाँ से जो लोग जानवर का सेवन करते थे, जानवरों के मांस का सेवन करते थे, उन लोगों की खरीदी की जाती थी। उस स्थान से ये मनुष्य जाति में फैला। पहले वो चमगादड़ से सांप में आया, सांप के सूप पीने से मनुष्य जाति पे ये वायरस पहुंचा कोविड-19। इससे पहले ये वायरस कभी मनुष्य जाति पर पाया नहीं गया, ये प्रथम बार था कि वो मनुष्य पर फैला। वो भी एक ऐसा वायरस जो ड्रॉपलेट वायरस है, हमारे खांसने छींकने से ये दूसरे हमारे 6 फीट के दायरे तक आने वाले किसी भी मनुष्य को बहुत जल्दी संक्रमित कर सकता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक भयावह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसके संक्रमण की परिस्थिति जानने के लिए हमें 14 से 15 दिनों का समय लगता है। 14 से 15 दिनों तक संक्रमित हुए उस व्यक्ति को इस चीज़ की भी जानकारी नहीं लगेगी कि वो इस कोरोना कोविड-19 से संक्रमित हो चुका है, या वो जो वायरस है वो उसके शरीर को खराब करने, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करने के लिए उसके शरीर पे प्रवेश कर चुकी है। ये जो वायरस है ये सीधे एक रेस्पिरेटरी वायरस है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है, जो हमारी सांस लेने की जो हमारी शक्ति होती है, सीधे जाकर के उसमें प्रभाव करता है। दरअसल ये वायरस एक प्रकार का एक प्रोटीन वायरस है जो जाकर के हमारे विंड पाइप में जाकर के एक जगह पे स्टैब्लिश हो जाता है, वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता है, हमारे विंड पाइप की स्थिति को सक्रिय करता है, जिस कारण हमें सांस लेने में सबसे पहले इसमें तकलीफ होती है। साथ ही साथ हमें बहुत हैवी बुखार होता है, सर्दी जुकाम, गले की खराश, ये कुछ इसके चुनिंदा तथ्य है। अब हम इसकी वजह जानते हैं। हमें दर्शाया तो ऐसा गया, हमें दिखाया तो इस तरीके से गया कि ये एक बीमारी है, ये बीमारी मनुष्य जाति पे मनुष्य की गलती से फैली। लेकिन दरअसल कई सारे वैज्ञानिक इस चीज़ में संशय में आज भी है कि क्या ये सही में बीमारी है। मैं पूरी वार्ता के बाद ये विषय आप पर छोड़ूंगा, इसका निर्धारण आप करें। दरअसल जो अभी विश्व स्वास्थ्य संस्थान है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो प्रमुख है सर टेड्रोस, ये एथियोपिया के एक देश है, वहाँ से ये आते हैं। वहाँ के ये काफ़ी बड़े नामी नेता है, काफ़ी वर्षों से ये वहाँ के जननायक के रूप में उभरे, वहाँ पे अनेकों पदों पर रहे, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रहे, वहाँ के गृह मंत्री रहे। उसके बाद में इनकी कार्य प्रगति को देखकर, इनकी कार्यशैली को देखते हुए इन्हें विश्व स्वास्थ्य संस्थान का प्रमुख बनाया गया। जब इन्हें प्रमुख बनाया गया तब इस स्थिति में चाइना ने इनके प्रमुख बनने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इस चीज़ को कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता बयान भी करते हैं, कई राजनीतिक शोधकर्ता भी इस चीज़ का जिक्र अपनी किताबों में कर चुके हैं कि जो सर टेड्रोस है, इनके प्रमुख बनने के पीछे चाइना ने विश्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाया, क्योंकि एथियोपिया जो देश है उसके पीछे शुरू से ही उसके विकास के ऊपर जो है संशय शुरू से ये उठता आया है कि चाइना उसे
इनडायरेक्टली जो है उसके विकास के लिए उससे सहायता करता है, उससे आगे बढ़ने के लिए कई सारे उसे रिसोर्स प्रदान करता है। शुरू से सर टेड्रोस चीन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वैसे ही इस पूरे कोरोना कोविड-19 के संक्रमण जो आज पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रभावित कर चुका है, लाखों जाने जा चुकी है, ऐसा कोई देश नहीं है, यहाँ तक कि विश्व शक्ति कहलाने वाला अमेरिका भी आज इसके सामने घुटने टेक चुका है। इस पूरी परिस्थिति के आने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रमुखता से इसका जिम्मेदार मान रहे हैं तो विश्व स्वास्थ्य संस्थान को, कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने इसकी सूचना समस्त देशों को देने में, जानकारी देने पर देर करी। सभी देशों को इस चीज़ के लिए सचेत करने में उन्होंने काफ़ी देरी कर दी, जिस चीज़ के लिए सारा विश्व आज विश्व स्वास्थ्य संस्थान के प्रमुख सर टेड्रोस के अगेंस्ट में खड़ा है। दरअसल ये जो वायरस है ये ऐसा माना जाता है, और कई राजनीतिक शोधकर्ताओं और कुछ ऐसे पत्रकारों ने भी, चाइना के लोगों ने अपने वीडियो ब्लॉग से, अपनी पर्सनल सोशल नेटवर्किंग पे आकर के इस चीज़ को कहा कि यहाँ चाइना की एक रणनीति है, एक कूटनीति है, ताकि वो विश्व गुरु, विश्व प्रमुख बन सके। कई सारे पत्रकारों ने, जिन्होंने अपनी सोशल नेटवर्किंग में ये चीज़ जानकारी साझा करी थी, उन लोगों को लापता हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। इस चीज़ का पूरा विश्व गवाह है। दरअसल एक पत्रकार ने एक वीडियो ब्लॉग साझा करके फरवरी में इस चीज़ का खुलासा किया था कि जो वुहान शहर में स्थित जो चाइना द्वारा स्थापित की गई बायो वॉरफेयर फैक्ट्री है, बायो वॉरफेयर जो इनकी इंडस्ट्री है और रिसर्च सेंटर है, वहाँ से ये वायरस निकल करके सीधा उस वुहान शहर के उस बायो वॉरफेयर स्थान से सीधे निकल के उस रिसर्च सेंटर से सीधे वहाँ से लीक होकर के ये वायरस मनुष्य पर पहुंचा। पहले वहाँ के वैज्ञानिक कुछ वहाँ के प्रभावित हुए, जहाँ से ये मनुष्य जाति पे बहुत स्पीड से एक ड्रॉपलेट के थ्रू फैला। संशय का विषय ये भी है कि चीन की हृदय स्थल मानने जाने वाली बीजिंग, शंघाई इस वायरस से संक्रमित होने से बच गए। इस चीज़ के लिए भी एक संशय का विषय है। काफ़ी सारे राजनीतिक शोधकर्ता इस चीज़ में उंगली आज भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना ने सिर्फ इस वुहान शहर में ही इस संक्रमण को देखा, दूसरी जगह तक ये वायरस पहुंच भी नहीं पाया। वहाँ पे बीजिंग, शंघाई में सारी इंडस्ट्री, सारे प्लांट उनके चालू रहे, सिर्फ बंद था तो वुहान शहर। लेकिन इस वुहान शहर से सारे विश्व में ये वायरस मात्र कुछ 2 या 3 महीनों में बहुत ही रफ्तार से पहुंच गया। और इसी के साथ काफ़ी सारे जो शोधकर्ता है, वैज्ञानिक है, वो ये चीज़ भी इस चीज़ का खुलासा किए हैं इन्होंने कि ये जो वायरस है ये कोई साधारण प्राकृतिक वायरस नहीं है। इस चीज़ को, इस वायरस को डेवलप किया गया है। एक आम जो जानवरों में पाया जाने वाला कोविड-19 है उसको डेवलप करके मनुष्य को संक्रमित करने के लिए एक संक्रमण लायक ऐसा वायरस बनाया गया जो मनुष्य को भी अपने चपेट में ले सके, उसे बीमार कर सके और यहाँ तक कि उसे मृत्यु के द्वार तक भी ले जा सके। इस तरीके से इस वायरस का विकास किया गया और ये किसी मनुष्य द्वारा विकसित, किसी वैज्ञानिक द्वारा विकसित ही एक वायरस है। रही बात इसके, ज़्यादातर जो मेरे मित्रों ने ये चीज़ मुझसे सवाल किए कि इसकी जो वैक्सीनेशंस है वो इतने जल्दी क्यों नहीं आ पा रही है। विश्व में इतने सारे वैज्ञानिक हैं, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास में तकनीक है, हमारे शोध पत्र है, शोधकर्ता है, वैज्ञानिक है। दरअसल किसी भी वायरस का वैक्सीनेशन बनाने के लिए सर्वप्रथम उस वायरस की स्टडी करनी पड़ती है, उस वायरस का शोध करना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है। किसी भी नए वायरस की वैक्सीनेशन बनने में कम से कम 15 से 18 महीनों का समय लगता है, क्योंकि कोविड-19 पहली बार मनुष्य में पाया गया वायरस है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। इसके वैक्सीनेशन, इसके एंटीडोट्स डेवलप करने में पूरा विश्व लगा हुआ है। एक रेस चल रही है पूरे विश्व में कि कौन इस वैक्सीनेशन और इस एंटीडोट को पहले डेवलप करता है। इसके लिए भारत भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की एक संस्था जायडस मेडिकल ने इस वैक्सीनेशन और एंटीडोट को बनाने की अपनी जो तरक्की है उसको काफ़ी पटल तक पहुंचा दिया है। उसने ICMR और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से इसके प्रशिक्षण के लिए एक परमिशन भी मांगी है, जो उसे दे दी गई है। संभवतः जून-जुलाई में यह जो उनका टेस्टिंग है ये शुरू हो जाएगी और संभवतः दिसंबर से जनवरी के बीच में ये एंटीडोट और वैक्सीन भारत पूरे विश्व को ये प्रोवाइड कर सकेगा, उन तक पहुंचा सकेगा, पूरे विश्व तक पहुंचा सकेगा। भारत ने
इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो ये, सबसे पहले तो ये बात थी कि भारतीय जो लोग होते हैं, एशिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की शारीरिक क्षमताएं होती है, किसी की इम्यूनिटी पावर होती है, किसी का इम्यूनिटी लेवल सबसे हाई होता है, तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माना जाता है अफ्रीकन्स, उसके बाद में इंडियंस। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग हर प्रकार के वेदर, हर प्रकार के मौसम को हम सामना करते हैं, जिस कारण से हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं, हमारे सोच विचार करने की शक्ति है, हमारी खुद पे सहनशीलता है, ये काफ़ी अग्रसर होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, पहले से काफ़ी ज़्यादा सशक्त है। इसलिए कोविड-19 का प्रभाव हमारे भारत में काफ़ी कम हो रहा है। उसकी भी सबसे बड़ी एक वजह है कि हमारी जो जीवन शैली है, हम जिस प्रकार का खान पान, जिस प्रकार का हमारी जीवन शैली है, जिस प्रकार का हमारा अनुशासित जीवन है, इस कारण से कोविड-19 हम पर कम प्रभाव कर रहा है। और इस पे हम पर ये चीज़ कम प्रभाव करने की वजह है हमारा नेतृत्व। इस चीज़ पे हमें गर्व होना चाहिए कि आज विश्व का जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो नेतृत्व है वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस कोविड-19 के बीमारी में खिलाफ इस युद्ध में अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभाए है। इस भारत को इतनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या 135 करोड़ जनसंख्या होने के बाद में भी आज हमने इस आंकड़े को कोरोना-19 में हमारे कई राज्यों में हरा के दिखाया है, और निरंतर ही कोविड-19 की संख्या हमारे देश में कम होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे जो निर्णयकर्ता है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारे जो मंत्रालय है, जो निरंतर आम जनता के लिए लगे हुए हैं, जो हमारा प्रशासन है, जो पूर्ण शोध और पूर्ण तैयारी के साथ में लॉकडाउन लगाया गया, समय पे लॉकडाउन लगाया गया, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं आम जन तक पहुंचाई जा रही है, गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है, सभी को जागरूक किया जा रहा है। इस चीज़ ने, इसी हमारी कार्यशैली ने, हमारी मेहनत ने ये रंग लाई है कि कोविड-19 का असर हमारे भारत में बहुत कम हुआ है, और हमारे भारत में इस चीज़ की अब प्रगति स्थिर होते जा रही है। कोविड-19 हमारे देश में निरंतरता से हारते जा रहा है, और आज विश्व का नंबर 1 का कोई नेता जो कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई में सबसे अग्रसर है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये भी हमारे गर्व का विषय है। विश्व में अगर कोई ऐसा देश है जिसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे शक्तिशाली भूमिका निभाई है तो वो भारत है, जहाँ पे विश्व गुरु कहलाने वाला अमेरिका भी इस सूची में 8वें नंबर पे आ रहा है। वही हमारा भारत प्रथम पटल पे आकर के पूरे विश्व को बता दिया है कि हम पहले भी विश्व गुरु थे, आज भी विश्व गुरु है और भविष्य में भी विश्व गुरु होंगे। लेकिन हम इस चीज़ से, इस वायरस से हम इस चीज़ को तो सचेत होना पड़ेगा कि चाइना एक रणनीति के तहत विश्व गुरु बनने के लिए, बाकी देशों को कमज़ोर करने के लिए अपनी व्यापारिक बुद्धि को लगा करके, अपनी वैचारिक बुद्धि को लगा करके, अपनी राजनीतिक शक्ति को लगा करके पूरे देश को, संपूर्ण विश्व को कमज़ोर करने में लगा है, ताकि वो विश्व प्रमुख बन के इस संपूर्ण विश्व में राज कर सके, विश्व गुरु की स्थान ले सके, विश्व प्रमुख का स्थान ले सके। इस चीज़ का हमें सचेत होना पड़ेगा। भविष्य में आने वाली चीनी सभी सामग्रियों का हमें खास करके ध्यान रख करके उनका सेवन करना होगा, या हमें जो भी हम चीज़ उसकी वहाँ से जो डिजिटल आइटम्स आते हैं उस चीज़ों को हमें इस्तेमाल कम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश ये करना होगा कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जवाब है जागरूक होने का, ये सवाल है जागरूक होने का, और ये समय है जागरूक होने का। अगर अभी हम जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है कि भविष्य में बायो वॉरफेयर के ऐसे और भी हथकंडे अपना करके चीन बाकी देशों के साथ साथ पूरे विश्व को संक्रमित करे, पूरे विश्व को कमज़ोर करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसलिए हमें अभी से जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वयम राष्ट्र जागृयाम। और इसी के साथ मैं अंतिम मेरी कुछ पंक्तियां कहूँगा दुष्यंत कुमार जी की, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सभी मेरे साथियों का नमस्कार। मैं जल्दी लौटूंगा किसी एक नई वीडियो के साथ में। अगर मेरी ये शोध के साथ ही इस वीडियो में जो मैं आप सभी के सामने आया हूँ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरी ब्लॉगिंग्स के साथ में। मैं जल्दी ऐसे शोध के साथ में नई वार्ताओं को लेकर के आप सभी के साथ आऊँगा। वंदे मातरम।